हमारे इस क्लास में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। और फ्री टेस्ट सीरीज देखिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो है पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज को जो आप ढंग से देखिए, जिससे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बढ़िया हो पाएगा। ये चूँकि क्लास 11 का है और ये जो है बेसिक जो है हो जाएगा क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के स्टूडेंट भी इसको देखें, क्लास 11 के स्टूडेंट भी देखें, जिससे कि केमिस्ट्री का जो है खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानकारी और बढ़िया होगा, जिससे बोर्ड के सवाल जो है हल करने में जो है उनको काफ़ी मदद मिलेगा इस वीडियो लेक्चर से। साथ ही साथ आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी जो है इस वीडियो लेक्चर से जो है काफ़ी अधिक सहायता प्रदान करेगी ये वीडियो लेक्चर। तो इस तरीक़े से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इस टेस्ट सीरीज में, देखते हैं क्या क्वेश्चन आज का है। और बहुत ध्यान से इस क्लास को आप देखिएगा, क्योंकि इस क्लास को जो है जब आप देखते हैं तो हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे जो कि कमेंट में जो है देना हो उसका आंसर। तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन इसमें है कि निम्न यौगिकों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए। यानी कि जो भी यहाँ पे कंपाउंड लिखा गया है इसको जो है संरचनात्मक सूत्रों के रूप में लिखना है, यानी कि जो है स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में जो है सबको लिखना है। यानी कि जो है सबको बॉन्ड में जो है तोड़ के जो है कार्बन के जो है कितने पैर होते हैं, हाइड्रोजन के कितने पैर होते हैं, ये सब पैर के रूप में जो है यानी कि सबको बॉन्ड के रूप में जो है बहुत ढंग से इसको दिखाना है संरचना सूत्र के रूप में। तो चलिए इसको बताने से पहले हम यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल जो है लेकर के आपको हम थोड़ा समझा दें कि कैसे जो है हम स्ट्रक्चर को जो है हम लिख सकते हैं, है ना। आइए पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे कुछ जो है इस तरीक़ा से जो है एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। इस एग्जाम्पल को जो है लेने के बाद अब हमें जो है इसको जो है एक सूत्र के रूप में लिखना है, जिसको हम बोल सकते हैं संघनित सूत्र भी हम बोल सकते हैं, है ना। कि उस रूप में जो है चलिए हमें लिखना है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आप समझिए कि सबसे पहला तो ये समझ लेना है कि कार्बन के जो है 4 जो है बॉन्ड से कार्बन बंधा होता है। कार्बन के कोई परमाणु में जो है बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो 4 बॉन्ड से बंधा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है। 6 कार्बन के परमाणु है। अब इस पहला कार्बन के परमाणु में देखिए यहाँ पे जो है पहला कार्बन का परमाणु हमने लिख दिया। इसमें हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगा हुआ है 3। तो हम लिख सकते हैं इसको CH3। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो है चलिए हम दे देते हैं यहाँ पे CH2। देखिए इस कार्बन से में जो है कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो क्या हम लिखेंगे, इसको CH2 लिख सकते हैं। अगला कार्बन में देखिए आप कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसको भी क्या हम लिख देंगे CH2। क्या ये बात समझ में हम क्या लिख पा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि अगर बॉन्ड नहीं है तो समझिए कि सिंगल बॉन्ड ही छुपा होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं छुपता है, सिंगल बॉन्ड छुपता है। जैसे मानिए कि यहाँ पे जो है ये हम H2 लिखे हुए हैं, तो H2 का मतलब क्या किया, सिंगल बॉन्ड में जो है इसी कार्बन के साथ में जो है ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ में जो पहला कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दूसरा कार्बन में जो है 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीसरा कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ऐसे करके हाइड्रोजन का संख्या जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसे ही चौथा कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं CH2। पांचवा में जो है कितने हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन को लिख दिए। और लास्ट वाला में यानी कि छठवा में जो है कितने हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, तो हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे करके जो है हमने इसको जो है एक संघनित सूत्र में कहिए कि हमने इसको लिख दिया। इस तरह के सूत्र को बोलते हैं संघनित सूत्र। आजू के लिए चलिए इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है आप समझिए, है ना। यहाँ पे समझना क्या है, ये समझिए कि जो है CH3 यानी कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन जो 3 जुड़ा हुआ है, ये आप देखिए क्या बीच में कोई ऐसा कार्बन आ रहा है जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। हाइड्रोजन 3 जो है जब भी कार्बन के साथ में रहेगा तो वो जो है या तो शुरू में होगा या फिर अंत में। थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए। इस कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन मतलब, और इस कार्बन के साथ भी जो है 3 हाइड्रोजन है। यानी कि जो है ये जो है लास्ट में और यहाँ पे ये शुरू में आकर के जो है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बाद बाकी जो कार्बन है उसमें 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। मतलब ये हम समझाना चाह रहे हैं कि CH3 का जो ग्रुप होता है ये आकर के लास्ट में ही जो है जुड़े होते हैं। मतलब अब यहाँ से कोई हाइड्रोजन जो है इसके संपर्क में उधर नहीं जाएगा, ये लास्ट कर गया। आजू क्लियर, यहाँ से भी अब ये लास्ट कर गया, अभी इधर में कोई नहीं होगा। आगे इधर में हो सकता है, इधर में जो है पीछे में इसका हो सकता है, लेकिन अब जो है अब इस कार्बन से जो है कोई और कार्बन जो है अब उधर में जो है नहीं जुड़ा है, ना ऊपर ना नीचे कहीं भी जुड़ेगा अब नहीं। आजू क्लियर। इसका मतलब जो है हमें यह मुख्य रूप से समझ लेना है कि CH3 का ग्रुप जहाँ भी होगा, है ना, या तो वो शुरू में होगा या फिर वो लास्ट में होगा। CH3 बीच में जो है CH3 का ग्रुप कभी आता होता नहीं है। बस समझ में आ गया।
ऐसे करके बीच में आएगा तो CH2 का ग्रुप आएगा, और CH2 का ग्रुप में भी जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इसमें से भी हाइड्रोजन का जो है कुछ लोप हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि जो है हम यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड लगा दिए, तो अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे हम लगा देंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन कार्बन का तो 4 ही परमाणु है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, हटा देंगे। आज क्लियर, यहाँ से जो है डबल बॉन्ड जो हम यहाँ पे लगा दिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे, है ना। इस तरीके से जो है अब हम कैसे इसको लिखेंगे, तो जब डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लिख दिया, अब देखिए इस कार्बन का 4 पैर 2 2 4, इसका भी जो है इस कार्बन का भी 2 और 2 4, चूंकि ये जो है सहसंयोजक बंधन है जिसमें कि जो है इलेक्ट्रॉनों का सहदारी होता है ना, इसलिए जो है 4 बॉन्ड जो है ये जो है बना लिया, हर कार्बन का 4 पैर हो गया। तो जब 4 बॉन्ड हो गया तब यहाँ पे देखिए पहला कार्बन में जो है 3 H है, दूसरा कार्बन में जो है 2 H है ना, 2 H यहाँ पे है, इस कार्बन में तीसरा में 1 H है, तो तीसरा में जो है हम 1 H लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यानी कि हम CH लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अब दिखाना जरूरी है। सिंगल बॉन्ड को जो है देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम इसका लोप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को जो है दिखाना जरूरी है। और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हो गया। अब बाद बाकी इसमें जो है 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसे करके जो हम दिखा सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि लास्ट में जो है CH3 का ग्रुप होगा या शुरू में होगा, कहीं भी जो है CH3 का ग्रुप होगा तो वो जो है शुरू या अंत में ही होता है। आर यू क्लियर, बीच में CH3 का ग्रुप जो है नहीं आएगा। अगर बीच में कहीं CH3 का ग्रुप आएगा भी तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ में आएगा, यानी कि ब्रांच के रूप में आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हम CH3 का ग्रुप एक लगा दिए यहाँ पे, तो CH3 का ग्रुप लगा दिए, मतलब आइए इसको तोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके जो है हम यहाँ पे CH3 का एक ग्रुप जो है क्या कर लिया, हम यहाँ पे लगा दिए। तो जब CH3 का ग्रुप हम यहाँ पे लगा दिए, अब यहाँ पे जो है आइए समझते हैं अब इसको कैसे स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे। मतलब इसको जो है कैसे हम जो है लिख सकते हैं संगणित सूत्र में, है ना। तो किस कार्बन में जुड़ा हुआ है ये, यहाँ से देखिए 1 2 3 चौथा कार्बन में जो है ये CH3 का ग्रुप आकर के जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि चौथा पांचवा के बीच में जो है ये आ रहा है ना, यानी कि चौथा और पांचवा के बीच में जो हम इसको लिख सकते हैं CH3 ग्रुप का। ये कैसे देखिए इसको लिखते हैं, है ना। तो ये डबल बॉन्ड तो हो गया, है ना। डबल बॉन्ड के बाद जो है ये दोनों का दोनों कार्बन, अब इस कार्बन के साथ में जो है, तो यहाँ से देखिए इसको हम हटा दिए, है ना। यहाँ तक तो हमने लिख लिया, है ना। यहाँ तक लिख लिया, ऊपर का CH3 का ग्रुप है ना। अब इसमें जो है कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ में जो है, जो कि ये डबल बॉन्ड में जो है कार्बन है, जिसमें CH तो हमने लगा दिया, CH हो गया, ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन का कार्बन हो गया। अब इसमें देखिए CH3 का ग्रुप है, तो यहीं पे जो है कोष्ठ में बंद करके हम यहाँ पे CH3 का ग्रुप जो है ऐसे लिख सकते हैं। आर यू क्लियर, जो कि ये CH3 का ग्रुप हम ये समझ पा रहे हैं कि जो कि इस कार्बन में है ना, CH3 का ग्रुप लगा हुआ है ना। और इसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड हम दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, CH2 का ग्रुप है तो CH2 का ग्रुप लिख देंगे, और यहाँ पे जो है ये CH3 का ग्रुप लिख देंगे इस तरीके से। लेकिन इस CH3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ये मेन लाइन में, यानी कि जो है ये इस जो है इस स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है, यानी कि जो है ये इस जो है वर्ड रूप में जो है सीधे वाला वर्ड रूप में जो है नहीं आ रहा है, ये ब्रांच के रूप में आ रहा है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, ये CH3 ग्रुप कहाँ आ रहा है, ब्रांच के रूप में जो है ये ऊपर आ रहा है। आर यू क्लियर, तो ब्रांच के रूप में आ गया यहाँ पे। ऐसे करके जो है हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसको हम बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया, तो इसको जो है आप इस तरीके से भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कार्बन जो है डबल बॉन्ड हो गया, है ना। अब इसी कार्बन के साथ क्यों ये लगा हुआ है ना, इसको भी जो है यहाँ पे समझा देते हैं। तो कार्बन का पैर कितना होता है, 4, यानी कि बॉन्ड 4 होते हैं। तो बॉन्ड 4 का मतलब कि कार्बन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड में है, ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन में 2 और ये एक कार्बन आकर जुड़ेगा तो 3, और ये जो है कार्बन इससे जो है ये अटैच है। आज समझ में नहीं आ रहा है, ये कार्बन जो इससे अटैच है तो 4 पैर हो गया, यानी कि ये कार्बन इसके साथ, तो ये पहला बॉन्ड इसके साथ, दूसरा बॉन्ड जो कि ब्रांच के रूप में ऊपर आया हुआ है, देखिए यहाँ पे CH3 ऊपर में आया हुआ है ना, तो ब्रांच के रूप में, तो ये जो है इसके साथ पहला पैर, इस कार्बन के साथ जो है ये दूसरा पैर, यहाँ पे देखिए ये जो है दूसरा पैर, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में जो कि CH2 वाला है, CH2 वाले के साथ में जो है ये दूसरा पैर बना लिया, तो पहला पैर इस CH3 के साथ में, यहाँ पे देखिए पहला, ये दूसरा पैर इस कार्बन के साथ में जो है दूसरा पैर हो गया इस कार्बन का, और डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ CH है, तो CH के साथ जो है डबल बॉन्ड है, यानी कि जो है ये जो है पहला पैर जो है इसके साथ हो गया, दूसरा पैर इसके साथ हो गया, और 2 पैर ये तो 2 4 पैर हो गए। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि जो है कैसे इसको संगणित सूत्र में लिखा जाता है। आर यू क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला, है ना। CH3 CH2 CO CH2 CH3 है, इसको चलिए आराम से जो है हम क्या कर लेंगे, पहला कार्बन में जो है 3H है तो 3H ऐसे हम लगा दिए, दूसरा कार्बन में जो है सिंगल बॉन्ड डाल करके जो है 2H होगा, हमने लगा दिया। अगला जो है क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ में जो है ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ में ऊपर ऑक्सीजन लगा देंगे, क्योंकि जो है सारे के सारे जो है कार्बन परमाणु ही आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जो भी आएगा वो ऊपर या नीचे तरफ में जो है कार्बन के बाद में जो भी परमाणु आएगा उसको हम लगा देंगे, है ना। ऐसे ये O है तो वो इस कार्बन के साथ में जो है
लग गया। आगे CH2 का ग्रुप है, फिर सिंगल बॉन्ड में CH2 आएगा। अभी हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड में CH2 जो है आते चला जाता है और फिर सिंगल बॉन्ड में क्या जाएगा CH3। इस तरीके से जो है हमें पैर भी देख लेना होता है। तो 4 पैर सबके हो जाते हैं, बनाते चलना है। पैर भी गिन लेना है। इसका में देखिए 4 है, इसका भी 4 है, ऐसे जो है 2 2 4 इसका भी हो गया, ऐसे 4 इसका हो गया, 4 इसका हो गया। ऐसे जो है हमें 4 पैर क्या होते हैं बना देने होते हैं। दूसरा ये देखते हैं CH3 के साथ CH है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा CH3 हमने बना दिया। उसके बाद CH है, एकदम स्टेप बाई स्टेप चलिए। C है, उसके बाद H है, CH हो गया। डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। CH फिर आ रहा है, फिर C के साथ एक ऊपर में H लगा देंगे। फिर CH2 का यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप आ रहा है। CH2 का जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 3, तो CH2 3 का मतलब ये हो गया। यहाँ पे देखिए पोस्ट में लिखा है CH2, यहाँ पे CH3 नहीं लिखा है, CH2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि आगे में जो है 1 2 3 ना, आगे में CH2 का 3 ग्रुप आकर के जुड़ रहा है, जो कि 1 2 3 करके ऐसे, और यहाँ पे CH2 ये भी हो जाएगा CH2, और ये भी क्या हो जाएगा CH2। ऐसे करके जो है CH2 का 3 ग्रुप को हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, जिसको ये CH2 का जो है होल थ्राइस लिखा हुआ था। और ऐसे करके फिर CH3 का ग्रुप, तो इसी में जो है सिंगल बॉन्ड डाल के CH3 का ग्रुप कर दिए। अब ये समझ में आ रहा है, अंत में जो देखिए CH3 आ रहा है और यहाँ पे शुरू में CH3 आ रहा है। आजू क्लियर, ये समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए OH के साथ में जो है CH2 का 3 ग्रुप है, यानी कि CH2 का 3 ग्रुप जैसे यहाँ पे हमने बनाया था ये वाला ना, ऐसे ही जो है इसको देख लेना है। तो CH2 के 3 ग्रुप हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले CH2 के जो है ये 3 ग्रुप को जो है हम साथ में लिख लेंगे इस तरीक़ा से। तो ये CH2 का जो है ये देखिए 3 ग्रुप CH2 का हमने लिख लिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में CH2 आते हैं, अभी हमने बताया था। और उसके बाद OH है, तो ऑक्सीजन के जो है 2 पैर होते हैं, इसके साथ में हमने OH ऑक्सीजन को 2 पैर में ऐसे कर दिया, और हाइड्रोजन का 1 पैर। यहाँ पे जो है ध्यान दें, नहीं समझ में आता है तो कार्बन का जो है 4 पैर होता है, नाइट्रोजन का जो है 3 पैर होता है, ऑक्सीजन का जो है 2 पैर बनाना है। इस तरीके से जो है ये मुख्य जो है कुछ ये जो है परमाणु होते हैं, जिसको हमें ध्यान देना है। हाइड्रोजन का जो है 1 पैर बनाना होता है। ऐसे करके जो है ये सबको जो है अब ध्यान से जो है समझिएगा ना। चलिए तो जो है अब यहाँ पे देखिए CH है, और CH के बाद में जो है ये CH3 का ग्रुप है। अब देखिए CH और CH3, और ये बीच में CH3 आ गया है ना। तो बीच में CH3 आने का मतलब ये है कि ये जो है ब्रांच के रूप में आया है। ये CH3 ऊपर या नीचे इसी कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ पे जो है हम इसको देखिए कोष्ठ में जो है कर दे रहे हैं, है ना। कोष्ठ में जो है कर देना बढ़िया होता है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, है ना। तो CH का CH कर लेंगे, यहाँ पे CH कर लेंगे, है ना। और CH के बाद में जो है ये CH3 का ग्रुप जो है ऊपर या नीचे इसी कार्बन में जो है इसी बगल वाला कार्बन के साथ में जो है इसको अटैच कर लेना है ना। तो यहाँ पे जो है हम कर लिए क्या CH3, है ना। इसको CH3 के तौर पे जो है ऐसे जो है CH3 हमने इसको लिख भी दिया। और आगे फिर सिंगल बॉन्ड से CH है, तो CH यहाँ पे जो है ऊपर में कैच लगा देंगे, चाहे नीचे कहीं भी। तो यहाँ पे देखिए CH3 के 2 ग्रुप आकर के जुड़ रहे हैं। तो CH3 का 2 ग्रुप आकर के जुड़ रहा है कहाँ, इसी कार्बन के साथ में। बहुत ध्यान से इसको समझना है। जहाँ पे लिखा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन का जो है 4 पैर बनाना है। इस कार्बन देखिए 2 पैर है, तो एक तीसरा और एक चौथा। तो यहाँ पर भी CH3 का ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, देखिए हमने जुड़ दिया। और यहाँ पर भी जो है CH3 का ग्रुप आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरीके से जो है ये CH3 का ग्रुप जो है, ये भी CH3 का जो है ग्रुप जो है इस तरीके से आकर के जो है ये जो है 2 ग्रुप आकर के इसी CH के साथ में जो है आकर के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन कैसे बना रहा है। चौथा ये देखते हैं ना। चौथा को जो देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये जो है बॉन्ड लाइन एक्सटेंशन में, है ना। इसको जो है बॉन्ड लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं ना। तो बॉन्ड लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है कि बॉन्ड लाइन एक्सटेंशन में देखिए यहाँ पे जो है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जहाँ जहाँ कोना है वहाँ पे कार्बन छुपा होता है। तो कार्बन देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़ा हुआ है ना। इस साथ में 6 कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ऐसे करके जो है ये सारे कार्बन ऐसे जो है बनते हुए है ना। तो कुछ ऐसा ही हम कर लेंगे, है ना। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ये 6 कार्बन हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड से ये सब बनते हुए, है ना। सिंगल बॉन्ड से जो है सबको बांध दिया गया। ऐसे जो है क्या है कि इस कार्बन के साथ में जो है ना, इस कार्बन के साथ में जो है क्या है कि जो है एक और कार्बन यहाँ पे जो है जुड़ा हुआ है। एक और कार्बन हम कर लिए, और इसके बाद जो है 2 कार्बन और आकर के देखिए जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का जो है हमें पैर बना देना है ना। हाइड्रोजन का पैर इस तरीके से बना देना है कि कार्बन के 4 पैर हो भी जाएंगे हाइड्रोजन लगा करके, है ना। यहाँ पे जो है कार्बन का देखिए 2 पैर है, और इसमें 2 पैर हाइड्रोजन जो है हम डाल दें। 2 पैर बना करके हाइड्रोजन का यहाँ पे लूप होता है, ये ध्यान देना है। कोना कोना पे कार्बन होता है, हाइड्रोजन का लूप होता है ना। तो जो है कार्बन का जो है पैर गिन के हाइड्रोजन को लगाना होता है। 2 पैर है, 2 और लगा दिए, तो इस कार्बन का 4 पैर हो गया। इस कार्बन में देखिए 2 पैर है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो हर कार्बन में, इस रिंग में जो है, जो रिंग में हर कार्बन में जो है 2 पैर जो है क्या है, 2 हाइड्रोजन जो है सब में लगाना है। इस तरीके से जो है कार्बन के क्या हो जाएंगे, सारे कार्बन के 4 हाइड्रोजन जो है 4 जो है पैर हो जाएंगे ना। देखिए चूंकि इस कार्बन से एक और जो है कार्बन जुड़ा हुआ है ब्रांच के रूप में,
तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन जो है हम यहाँ पे लगा देंगे तो इसका 4 हो जाएगा। इस कार्बन में क्या है तो 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन 3 जो है पर है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा तो इसका भी 4 पर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कार्बन है इसके जो है एक पर है तो और जो है यहाँ इसमें जो है 3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे तो इसका भी 4 पर हो जाएगा। और इसमें भी जो है हम 3 हाइड्रोजन को लगा देंगे तो इसका भी 4 पर हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसको हम आराम से जो है लिख सकते हैं। आगे क्लियर? चलिए समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, वो ध्यान से समझना है। कार्बन यहाँ पर है, कार्बन का परमाणु यहाँ पे है जिसका लूप है, कार्बन नहीं दिया है। कार्बन का परमाणु देखिए यहाँ पे है, कार्बन का परमाणु यहाँ पर भी छुपा हुआ है और कार्बन का परमाणु यहाँ पर भी। तो ऐसे करके जो है कार्बन का परमाणु है ये बॉन्ड नाइट्रोजन होता है ना, जिसको ध्यान से समझना है। तो कार्बन जो है हम लिख देंगे और ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन है ना, कार्बन के साथ 2 कार्बन के साथ बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद जो है एक और कार्बन जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ जो है आइए यहाँ पे जो है एक और कार्बन को हमने जोड़ दिया ना, जिसमें OH का ग्रुप लगा हुआ है और इसी में जो है एक और कार्बन का परमाणु जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरीके से जो है इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। चौथा में OH का ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए अब पैर बनाइए तो यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 4 पैर हो जाएगा, 3 1 4 पैर हो गया। इस कार्बन का 4 पैर ये बुक है ना, यानी कि 4 है ही, इसमें जो है 2 पैर हो जाएगा है ना। इस तरीके से जो है सिंगल बॉन्ड सेंसिटिव ग्रुप जो है बताए थे, यहाँ पे भी जो है 1 इंच हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंच जो है हो जाएगा, जो कि लास्ट में आ रहा है। तो 3 हाइड्रोजन को जो है लगा देंगे, बस हो गया स्ट्रक्चर। तो ये छठवां क्वेश्चन को देखते हैं ना। छठवां क्या है तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन ऐसे है ना, कार्बन जो है 2 है इस तरीके से, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जो है हमने पहले बांध दिया। इसके बाद इसमें और जो है 2 कार्बन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पर भी जो है कार्बन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी कर देंगे दोनों जगह कार्बन को। और सबका पैर जो है बना दीजिए, 4 पैर जो है बनाने के लिए जो है हाइड्रोजन जो है क्या कर देंगे, लगा देंगे ना। हाइड्रोजन का लूप होता है ना, इस तरीके से जो है ये यहाँ पर भी जो है देख लेते हैं और यहाँ पर भी जो है क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है अब क्या हो जाएगा, अब इस कार्बन में जो है ये देख लेते हैं। तो इस कार्बन में क्या है तो 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन तो और लगाना पड़ेगा ना, और ऐसे ही इसमें भी जो है एक हाइड्रोजन को लगाना पड़ेगा तो इसका भी 4 पैर हो गया। ऐसे करके जो है स्ट्रक्चर हमारा छठवां बन गया। ऐसे ही 7वां इसको आप खुद बनाइए है ना। नाइट्रोजन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देना है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड OH का जो है OH जो है जुड़ा हुआ है, यहाँ बीच में एक कार्बन हो जाएगा है ना। तो ये भी उम्मीद है बन जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन को जो है आप खुद बनाएं, कमेंट में जो है बताएं क्वेश्चन जो है बना नहीं बना है ना। उम्मीद है बन जाएगा, ये आसान है। चलिए 8वां क्वेश्चन को देखते हैं है ना। CH3 के साथ 2, यहाँ पे जो है CH3 जो है 2 है, CH है, स्पष्ट है ये जो है इस कार्बन के साथ जो है 2 CH3 का ग्रुप जो है जुड़ रहा है ब्रांच के रूप में। आइए देखते हैं, CH हमने कर दिया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, बहुत ध्यान से इसको समझिए है ना। CH3 का ये ग्रुप और CH3 का जो है ये दूसरा ग्रुप, ये देखिए CH3 के ये 2 ग्रुप इस CH में आरएसएन में, आगे फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड में जो है करके फिर CH देंगे, क्योंकि बॉन्ड नहीं है तो सब सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड छुपता है, ये जो है बताया था, सब सारा बॉन्ड जो है छुपा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड है ना। तो चलिए CH पर फिर CH आ गया, फिर Cl, देखिए यहाँ पे क्लोराइड जो है यानी कि क्लोरीन जो है मुख्य रूप से है ना, आकर के जो है क्लोरीन का परमाणु जो है ये ब्रैकेट में, इसका मतलब कि ब्रांच के रूप में जुड़ेगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा तो ये जो है इसी कार्बन के साथ में आकर के जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का जो है CH3 लास्ट में आता है, या शुरू में बताए थे। तो ये तो जो इसका जो है 4 पैर बना हुआ है ना, लास्ट में आ गया तो ये क्लोरीन इसी के साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अभी 2 पैर हैं, एक में आकर क्लोरीन जुड़ जाएगा, 3 हो गया, और अगला में जो है आकर के CH3 का ये ग्रुप जो है आकर के जुड़ जाएगा। तो CH3 का ग्रुप आकर के जुड़ गया ये वाला आरएसएन में, और इस तरीके से जो है ये हमारा बन करके हो गया तैयार। चलिए ब्रैकेट में आएगा तो उसको जो है ऊपर या नीचे जो है उसको देख करके जो है बगल के कार्बन से जोड़ देना है। तो इस कार्बन के साथ में Cl को जोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। ये देखते हैं, CH3 यहाँ पे 3 है और इस कार्बन में, ये जो कार्बन है इसी कार्बन में जो है CH3 अगर तीनों के तीनों आके जुड़ेंगे, क्योंकि CH3 का ग्रुप जो है बीच में तो ब्रांच ग्रुप में आएगा, तो ब्रांच ग्रुप में कहाँ आएगा, इस कार्बन के साथ में आएगा ना। आइए इस कार्बन को पहले देख लेते हैं, इस कार्बन को ले लीजिए और ऐसे करके CH3 का ग्रुप जो है लगाइए है ना। तो CH3 का जो है देखिए यहाँ पे हमने ग्रुप डाल दिया ये, उसके बाद यहाँ पर भी जो है CH3 का ग्रुप दूसरा, और यहाँ पे जो है CH3 का ग्रुप तीसरा, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आरएसएन में। ऐसे करके जो है इस कार्बन के साथ में, कौन कार्बन, ये वाला, इस कार्बन के साथ में 3 CH3 का ग्रुप जो है हमने डाल दिया। इसके बाद में है आगे जो है फिर सिंगल बॉन्ड कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड होगा ही, इस कार्बन के साथ में CH2 आकर के जुड़ेगा है ना। CH2 जो है हमने जोड़ दिया, इसी कार्बन के साथ में CH2 ग्रुप है, जोड़ दिया। आगे है फिर क्या, CH है, तो आगे में C और एक सिंगल बॉन्ड H कर लिए, CH के बाद Br कहाँ जुड़ेगा, इसी कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पे जो है Br आकर के जोड़ दिए है ना। तो इसका भी 3 पैर और अगला जो है
C6H5 का ग्रुप है, यानी कि C6H5 मतलब बेंजीन का ग्रुप है, एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बेंजीन का जो है यहाँ पे जो है एक ग्रुप हम आकर के इस तरीके से जो है क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, ऐसे ना, यहाँ पे जो है जोड़ देंगे तो ये जाएगा डबल बॉन्ड है ना, सिंगल डबल सिंगल, ये डबल ऐसे करके जो है ये बेंजीन का जो है रिंग करके क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो ऐसे जो है हम इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद बनाएं, बहुत आसान है ना। 10 कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसान है, चूँकि इतना क्वेश्चन बन गया तो 10 क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलिए 7 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, काफ़ी जो है आसान है ये, है ना। और इसको जो है आप खुद बनाएं, बहुत आसानी से जो है ये बन जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी तक का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक करें, उन तमाम लोगों को जो है ये वीडियो शेयर करें जो कि आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिसको जो है केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है या बहुत कम आता है। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का जो है दिल से धन्यवाद। अगर आप जो है इस चैनल पर नया हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का जो घंटी है उसको जो है आप ज़रूर से दबाएं, है ना। इसलिए कि जो है उसको दबाने से ये होगा कि जो भी आगे वीडियोज़ बनेंगे वो वीडियो आपके जो है नोटिफिकेशन पे आ जाएगा मोबाइल पे, और जो कि उसको आप देख पाइएगा, समझ पाइएगा केमिस्ट्री को और बेहतर तरीक़ा से।